खैर, हमारी ज्ञान यात्रा में आज हम भजन 60 पर पहुंचते हैं और इस भजन में हम पाते हैं कि दाऊद अपने दिल की बात भगवान से कह रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन 16 सिर्फ दाऊद के बारे में नहीं है। इसे हम यहां एक मसीही भजन कहते हैं, यानी यह हमारे मसीहा यीशु मसीह के बारे में है। इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि दाऊद सिर्फ एक प्रेरित कवि नहीं थे, वह एक प्रेरित भविष्यवक्ता भी थे। आप देखिए, पवित्र आत्मा की प्रेरणादायक प्रभाव के तहत दाऊद अब हमें कुछ अंतर्दृष्टि देने जा रहे हैं, न केवल प्रभु के कष्टों के तथ्यों में, बल्कि वह हमें उन भावनाओं के बारे में भी बताएंगे जो प्रभु ने अनुभव की थीं। देखिए, यह एक गहराई से भावनात्मक भजन है जो हमें हमारे मसीहा की भावनाओं, दिल और अनुभवों को प्रकट करेगा। और यह यहां से शुरू होता है जब दाऊद दूसरे पद में भगवान से पुकारकर मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, जिसे वह गहरे कीचड़ में डूबने के रूप में वर्णित करते हैं, एक ऐसी जगह जिसे वह बिना किसी ठोस आधार के स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। अब हम जानते हैं कि यरूशलेम में एक द्वार था जिसे यरूशलेम के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में डंग गेट के नाम से जाना जाता था। वह स्थान था जहां शहर की सारी गंदगी और कचरा उस द्वार से बाहर फेंका जाता था और टोपेट की घाटी में गिरा दिया जाता था। वह आखिरी चीज जो आप कभी नहीं चाहेंगे, वह यह है कि आप उस द्वार के बाहर अपना संतुलन खो दें और उस खाद के ढेर में गिर जाएं। खैर, प्रभु गलती से पाप के खाद के ढेर में नहीं फिसले। क्या उन्होंने स्वेच्छा से दुनिया के पाप को अपनाया। वह पाप की गंदगी से भर गए जब उन्होंने इसे अपने शरीर में क्रूस पर सहा। 1 पतरस 2:24। हर विकृत कार्य, हर स्वार्थी कर्म, हर अश्लील विचार, हर क्रूरता का कार्य, हर गलत विचार, हर दुर्भावनापूर्ण झूठ, हर दुष्ट कर्म, हर एक भ्रष्ट शब्द, मानव इतिहास का हर पाप, कल्पना करें कि इसमें आपके द्वारा किए गए हर पाप, मेरे द्वारा किए गए हर पाप शामिल हैं। हमारे प्रभु स्वेच्छा से उस कीचड़, उस गंदगी में डूब गए और उन्होंने इसके लिए पूरी सजा चुकाई। वह सचमुच 2 कुरिन्थियों 5:21 हमें बताता है, वह सचमुच हमारे लिए पाप बन गया। दूसरे शब्दों में, यीशु ने न केवल हमारे लिए मृत्यु को स्वीकार किया, बल्कि हमारे रूप में, पापी और भ्रष्ट के रूप में मृत्यु को स्वीकार किया। फिर से दाऊद यहां भविष्यवाणी करते हुए 8वें पद में लिखते हैं, मैं अपने भाइयों के लिए अजनबी बन गया हूं, अपनी मां के पुत्रों के लिए एक विदेशी बन गया हूं। देखिए, यह भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब यहूदी राष्ट्र ने यीशु को अस्वीकार कर दिया, उन्हें अस्वीकार कर दिया। वास्तव में जब यीशु अपने गृहनगर नासरत गए तो यहूदियों ने व्यंग्य और अविश्वास के साथ प्रतिक्रिया दी और कहा, क्या जी यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या इसकी मां का नाम मरियम नहीं है? क्या ये इसके भाई नहीं हैं, याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा? क्या इसकी सभी बहनें हमारे साथ नहीं हैं? और उन्होंने उससे नाराजगी जताई। यह मत्ती 13 में है। फिर मरकुस के सुसमाचार में यह तथ्य जोड़ा गया है कि जब मसीह के परिवार, जिसमें उनके भाई बहन शामिल थे, उन सौतेले भाइयों और बहनों ने सुना कि उन्होंने एक सार्वजनिक मंत्रालय शुरू किया है और शिष्यों को उनका अनुसरण करने के लिए बुला रहे हैं, तो हमें बताया गया है कि वे उसे पकड़ने के लिए बाहर गए, क्योंकि वे कह रहे थे वह पागल हो गया है। मरकुस 3:21। वे सोचते थे कि उसने अपना दिमाग खो दिया है। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 7 और पद 5 में बताया गया है कि उसके भाई यूनो भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। अब याद रखें, हमें बाइबल में बताया गया है कि यीशु मरियम का पहला इस पुत्र था। यह उनके कहने का तरीका है कि वह उनका एकमात्र पुत्र नहीं था। वह उनका एकमात्र पुत्र नहीं था। मरियम और यूसुफ के कई और बच्चे हुए, लेकिन यीशु पहला पुत्र था, जिसका मतलब था कि वह कुंवारी से जन्मा हो सकता था।
दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की आत्मा ने चमत्कारिक रूप से मरियम के गर्भ में एक अंडाणु को जीवन दिया। इसने पॉप किम यूसुफ के शुक्राणु को दरकिनार कर दिया और यीशु को आदम की उस पतित प्रकृति से बचने की अनुमति दी जो पुरुष के बीज के माध्यम से पारित होती है। रोमियो 5:12। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने एक मानव महिला के अंडाणु का उपयोग किया और इसने यीशु को एक मानव प्रकृति के साथ साथ एक दिव्य प्रकृति भी दी। हालांकि उसकी मानव प्रकृति पतित नहीं थी, वह निष्पाप थी। तो यीशु जो अनंत काल से परमेश्वर पुत्र थे, अब एक कुंवारी से जन्म लेकर मानव जाति में प्रवेश करते हैं, बिना पापी प्रकृति के जन्म लेते हैं। वह पूरी तरह से मानव हैं, लेकिन वह पूरी तरह से परमेश्वर भी हैं। और हम मत्ती अध्याय 13 में सीखते हैं कि बाद में मरियम और यूसुफ के और भी बच्चे हुए। मत्ती ने हमें उनके कुछ नाम भी दिए हैं जिन्हें मैंने अभी पढ़ा, याकूब, यूसुफ, शमौन, यहूदा या यहूदा। और यह पाठ कम से कम 2 अनाम बहनों की उपस्थिति का संकेत देता है। तो सुसमाचारों में मिले संकेतों से यह समझते हुए कि यूसुफ मसीह की सार्वजनिक सेवा शुरू होने से पहले किसी समय मर गए थे, हम मरियम की और भी अधिक सराहना कर सकते हैं। देखिए, कई वर्षों तक वह एक अकेली मां हैं और कम से कम 7 बच्चों की परवरिश कर रही हैं। तो बिना मूर्ति पूजा और झूठे सिद्धांतों में पड़े और मरियम की पूजा किए बिना हमारे पास मरियम की सराहना करने का हर कारण है। वह अद्भुत रूप से आज्ञाकारी और भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित थीं। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, यह एक विभाजित परिवार था। इस परिवार में हर तरह का नाटक था। इनमें से कोई भी भाई बहन यीशु के दावों पर विश्वास नहीं करते थे जब तक कि उनके पुनरुत्थान के बाद। तो यीशु ने उस पीड़ा का अनुभव किया जो परिवार के विभाजन और सभी उस कलह से आई थी। और मैं ये इसलिए कहता हूं कि वह जानते हैं कि यह कैसा महसूस होता है और आप भी इससे गुजर रहे हो सकते हैं। अब दाऊद हमें यहां पद 9 में एक और मसीही अंतर्दृष्टि देता है। तेरे घर के लिए उत्साह ने मुझे खा लिया है। खैर, आप यूहन्ना अध्याय 2 में जाते हैं और यह सीधे उस चीज पर लागू होगा जो यीशु करते हैं। आपको याद हो सकता है कि अपनी सेवकाई के शुरुआती समय में यीशु वह पासओवर पर यरूशलेम आते हैं और वह पाते हैं कि मंदिर मुद्रा बदलने वालों और जानवरों के पिंजरों से भरा हुआ है और लोग उपासकों को बलिदान के जानवर बेच रहे हैं। वैसे उन्हें बहुत अधिक कीमत पर बेच रहे हैं। वे लोगों का फायदा उठा रहे हैं। वे इन जानवरों के लिए बढ़ी हुई कीमतें वसूल रहे हैं। धार्मिक नेताओं ने पासओवर को पैसे कमाने का धंधा बना दिया था और यीशु उन्हें मंदिर से बाहर निकाल देते हैं और फिर कहते हैं, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर या व्यापार का स्थान मत बनाओ। यूहन्ना 2:16। वह क्या कर रहे हैं? खैर, पासओवर के दौरान प्रत्येक परिवार का कर्तव्य था कि वे अपने घरों की सफाई करें, एक तरह की वसंत सफाई। विशेष रूप से उन्हें किसी भी खमीर से छुटकारा पाना था। खमीर अक्सर भ्रष्टाचार का प्रतीक होता था, इसलिए यहूदी लोग पासओवर से पहले के दिनों में अपने घरों की सफाई करते थे। तो यीशु पासओवर के दौरान मंदिर में क्या कर रहे हैं? खैर, यह उनके पिता का मुरज्जकर है। वह घर की सफाई कर रहे हैं, वह खमीर से छुटकारा पा रहे हैं, वह सभी भ्रष्टाचार को साफ कर रहे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार हमें यूहन्ना अध्याय 2 पद 17 में बताता है, उनके शिष्यों को याद आया कि यह भजन में लिखा गया था, तेरे घर के लिए उत्साह मुझे खा जाएगा। खैर, शिष्य इस पद को याद करते हैं और इसे यीशु के अपने पिता के घर के लिए उत्साह से जोड़ते हैं। अब यहां पद 21 में हमें एक और अद्भुत मसीही भविष्यवाणी मिलती है। यहां भजन 67 में दाऊद लिखते हैं, मेरी प्यास के लिए उन्होंने मुझे खट्टा दाख मधु पीने को दिया। क्या यह परिचित लगता है? खैर, क्या यह क्रूस पर पूरा नहीं हुआ? यूहन्ना अध्याय 19 हमें बताता है कि क्रूस पर मरने से थोड़ी देर पहले यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। सोचिए उस तथ्य के बारे में कि यीशु ने अपनी सेवा भूखे रहकर शुरू की। वह जंगल में परीक्षा में थे। खैर, अब वह अपनी सेवा प्यासे रहकर समाप्त करते हैं, क्योंकि यीशु ने आपके
और मेरे लिए जो कुछ किया। क्या आपने कभी इस तथ्य के बारे में सोचा है कि एक दिन आप और मैं कभी भूखे या प्यासे नहीं रहेंगे? जब यीशु चिल्लाते हैं ताकि वह प्यासे हैं, तो यूहन्ना का सुसमाचार हमारे लिए दर्ज करता है कि वहां खट्टे दाखमधु का एक जार रखा था। इसलिए उन्होंने खट्टे दाखमधु से भरा एक स्पंज एक हिसोप शाखा पर रखा और उसे उनके मुंह तक उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की उद्धार योजना में भविष्यवाणी की गई हर विवरण सच हो गया। अब भजन संहिता 59 के अंत की ओर हमें बड़ा चित्र दिया गया है। यहां पद 35 में हमें बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर सिय्योन को बचाएगा और यहूदा के नगरों को बनाएगा और लोग वहां निवास करेंगे और उसे प्राप्त करेंगे। उसके सेवकों की संतान उसे विरासत में पाएगी। तो दाऊद का भजन अब भविष्यवाणी के रूप में यीशु के जीवन और मृत्यु के बारे में बोल रहा है, जो सब सच होता है। और अब वह भविष्यवाणी के रूप में एक आने वाले राज्य के बारे में बोलने के लिए स्थानांतरित होता है, जिस पर मसीह शासन करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वह भी एक दिन सच होगा। और वह किसके बारे में कहता है कि इस आने वाले राज्य में रहने की अनुमति है? खैर, दाऊद इसका उत्तर देता है जब वह अपने भजन के अंत में आता है, और वह यहां पद 36 में लिखता है, और वह कहता है, जो उसके नाम से प्रेम करते हैं वे उसमें निवास करेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके नाम से प्रेम करते हैं? वैसे उसका नाम उसके बारे में सब कुछ दर्शाता है, उसका जीवन, उसका कष्ट, उसकी बलिदानी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान। क्या आप उसकी मृत्यु की ओर देखते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जिसने आपके पाप को लिया, आपके लिए मरा? क्या आप मानते हैं कि वह फिर से आने वाला है, और क्या आप उसे पहले से ही अपना राजा मानते हैं? खैर, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए एक भविष्य का राज्य प्रतीक्षारत है, और आप और मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितना शानदार होगा। खैर, जब तक हमारी अगली ज्ञान यात्रा फिर से शुरू नहीं होती, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।